रोहतास में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने चुनावी रैली से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में हरीफ पार्टियों पर जमकर हमला किया। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि काम की बुनियाद पर ही आवाम वोट करें, किसी भी लीडर के झांसे में ना आए। ये जयप्रकाश नारायण की धरती, ये राजेंद्र प्रसाद की धरती। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने राजेंद्र प्रसाद जी की अंत्येष्टि भी देखी और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी अपनी आंखों से देखा है, उसका चश्मदीद गवाह है। इसलिए आप समझ सकते होंगे कि मुझे बिहार में राजनीतिक चेतना कितनी थी। और मैं कई बार ये कहता हूं कि बिहार को समझना आसान काम नहीं है, और जो बिहार को जान जाए वो राजनीति की जननी को जान जाता है। इस बात को भी समझने की जरूरत है। गांधी की तपोभूमि, जहां से उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति बने, और आजाद भारत में जयप्रकाश नारायण जिन्होंने ये बता दिया कि कांग्रेस के विरुद्ध में भी देश में सरकार बन सकती है और वैकल्पिक विचारधारा भारत में आगे बढ़ सकती है। ये लोकतंत्र की जीत दिखाई है। मैं हमेशा एक सिद्धांत बताता हूं सबको कि कभी भी वोट किसी को इस आधार पर मत डालो कि वो आगे क्या करेगा। कभी भी किसी पार्टी को वोट इस आधार पर मत डालो कि वो आगे चल करके क्या करेगा। वोट हमेशा इस बात पर डालो कि उस पार्टी ने और उस प्रत्याशी ने पीछे क्या किया है, वही आधार बनेगा कि आगे क्या करेगा। मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल डाली। 2014 के पहले चुनाव होते थे तो हम क्या तय करते थे? अच्छा, फलाना कंस्टिट्यूएंसी, अच्छा कितना यादव बा, अच्छा कितना पिछड़ा बा और कितना आगड़ा बा, ये करते थे कि नहीं करते थे? जात के आधार पर, मजहब के आधार पर वोट बैंक की राजनीति, ये देश की संस्कृति बनी हुई थी। मोदी जी के आने के बाद देश ने एक नया उछाल लिया, देश ने एक नया सपना देखा और भारत को महान बनाते हुए आगे दुनिया में खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। पटना में बीजेपी के प्रोग्राम में लीडरों ने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा। तेजस्वी पर निशाना साधते हुए मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, क्या वो बिहार में जंगल राज नहीं लौटने की यकीन दहानी करा सकते हैं। आरजेडी के पोस्टर से लालू और राबड़ी की तस्वीर गायब होने पर भी उन्होंने चुटकी ली। वहीं मरकजी वजीर राधा मोहन सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। यह प्रोग्राम बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन के पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद मुनक्किद किया गया था। जो रोजगार देने की बात करते हैं वो क्या देंगे छोड़ दीजिए, पहले उनसे ये बताइए इसकी गारंटी क्या है कि वो दिन वापस नहीं आएगा। आजकल एक और बात देखते हैं, क्या देखते हो ना, पोस्टर पर पिताजी गायब है और माता जी गायब है। अरे भाई, पिताजी से शर्मिंदगी किस बात की है, माता जी से शर्मिंदगी किस बात की है? शर्मिंदगी ये है कि उनकी फोटो आएगी तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हम तो गांधी के भूमि से आते हैं और गांधी जी ने कहा था आजादी मिलने के बाद कि कांग्रेस को समाप्त करना चाहिए। कांग्रेस समाप्त भी हो चुका है, हम उसको यहाँ पनपने नहीं देंगे। हम गांधी का भी सपना पूरा करेंगे। आज पूरा देश नरेंद्र भाई मोदी के पीछे खड़ा है। हम सब लोग टैक्स देते हैं, पहले भी देते थे, और पहले जब टैक्स देते थे तो खजाने से वो पैसा दामाद के खाते में भी जाता था, परिवार के ट्रस्ट के खाते में भी जाता था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जब देश का प्रधानमंत्री है तो टैक्स का पैसा गांव गरीब किसान के खाते में जाता है। जमुई में वजीर आला नीतीश कुमार ने आज इंतखाबी रैली से खिताब किया। सीएम नीतीश कुमार ने मठाना में रैली करके उम्मीदवार संजय प्रसाद के हक में वोटों की अपील की। इस दौरान उन्होंने अपनी हुकूमत के 15 साल की हुसूलियाबियां भी गिनवाई। साथ ही लालू राबड़ी की पिछली हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। बिहार का हाल पहले क्या था? 15 साल
लोगों को काम करने का मौका मिला, 2005 तक मौका मिला, लेकिन क्या प्रगति हुई बिहार की? बिहार में कानून का राज नहीं था, जंगल राज कायम हो गया था। कोई विकास का काम नहीं होता था, न बिजली पर ध्यान, न सड़क पर ध्यान, न स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान, न अस्पतालों में इलाज पर ध्यान, किसी चीज पर कोई ध्यान नहीं था। लेकिन राज करने का मौका मिला। अब 2005 के नवंबर महीने से जब आप सब लोगों ने, पूरे बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, तो हम काम करने के सिवा कोई दूसरा काम ही नहीं देखते। हमने प्रारंभ से ही कहा कि हम किसी भी कीमत पर हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, न क्राइम को, न कम्युनलिज्म को, न करप्शन को, यानी अपराध को, भ्रष्टाचार को, किसी भी चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सांप्रदायिकता को, किसी भी चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और समाज में को एकजुट लाने का प्रयास निरंतर हम लोग करते रहें। असेंबली इंतखाबात में तमाम पार्टियां इंतखाबी मैदान में हैं और लोगों के बीच तशहीर कर रही हैं। तमाम इंतखाबी तशहीर में एनडीए सबसे आगे है। नीतीश कुमार इस मामले में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। दिन में 4-4 रैलियां करने के बाद शाम होते ही वो जेडीयू दफ्तर पहुंच जाते हैं और वर्चुअल खिताब के जरिए आम लोगों और कारकुनों से गुफ्तगू करते हैं। हमारे नुमाइंदे आनंद अमृतराज ने पूरे मामले का जायजा लिया। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार लगातार प्रचार पर निकले हुए हैं। दिन में चॉपर से, वो हेलीकॉप्टर से कई जगहों पे प्रचार करते हैं और उसके बाद शाम में कर्पूरी सभागार में आकर कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कर्पूरी सभागार का। अभी नीतीश कुमार आज भी 4 जगह पे चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे चौपर से। उसके बाद पटना में लौटने के बाद फिर से उस संवाद के जरिए लोगों से जुड़ेंगे और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कर्पूरी सभागार का। इस वक्त देखिए नीतीश कुमार लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनकी सरकार ने 15 साल तक बिहार का विकास किया। तो तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं और हम ये लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार लगातार जैसे ही चुनाव प्रचार की शुरुआत उन्होंने किया, उसके बाद तूफानी प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त देखिए वो दिन भर आज 4 जगह सभा को संबोधित किया। उसके बाद शाम में जैसे ही पटना पहुंचते हैं, फिर से कर्पूरी सभागार पहुंचते हैं और एक बार फिर से प्रचार में जुट जाते हैं, यानी कि लोगों से आमने सामने जाकर प्रचार करना और उसके बाद वर्चुअल संवाद के जरिए प्रचार करना। तो नीतीश कुमार की पूरी कोशिश है कि इस चुनावी घमासान में वो जनता तक अपनी बात को जल्द से जल्द पहुंचाए, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाए और इसी कवायद में नीतीश कुमार लगातार प्रचार कर रहे हैं। न सिर्फ जनता से रूबरू हो रहे हैं, जनता के बीच में प्रचार कर रहे हैं, बल्कि देर शाम होते होते वर्चुअल संवाद भी करने पहुंच जाते हैं। तो जाहिर तौर पर प्रचार के रूप में अगर देखें तो नीतीश कुमार तमाम नेताओं से आगे निकलते फिलहाल दिख रहे हैं और जाहिर सी बात है जेडीयू के सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर भी नीतीश कुमार ही हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। जन अधिकार पार्टी के चीफ पप्पू यादव ने जहानाबाद स्टेशन से अरवल मोड़ तक रोड शो किया, जिसके बाद उन्होंने पार्टी के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। पप्पू यादव ने जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि कब तक लालू के नाम पर आवाम को ठगा जाएगा। नीतीश कुमार को ये बताना चाहिए कि 15 साल में तरक्की के लिए क्या काम किया गया है। बनाम 3 साल मेरा प्रतिज्ञा पत्र आया है। सर मैं पहला आदमी हूं और जन अधिकार पार्टी पहला पार्टी है। पप्पू यादव ने कोर्ट से एफिडेविट करके दिया है कि मैं 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इसके तहत यदि मैं काम नहीं कर पाऊंगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा। बिहार में अब राम और रावण के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। सबसे दिलचस्प मुकाबला मोकामा में है, जहां से बयानात पर कोहराम मचा है। हंगामा क्यों बरपा है ये बाद में बताएंगे। पहले बताते हैं कि यहां से 2 कौन से उम्मीदवार हैं जिन्हें राम और रावण का नाम देने की कोशिश की जा रही है। पहली तस्वीर जेडीयू के राजीव लोचन की है, जिन्हें जेडीयू ने मोकामा से उम्मीदवार बनाया। वहीं दूसरी तस्वीर अनंत सिंह की है, जो मोकामा के मौजूदा रुकने असेंबली हैं और इस बार आरजेडी के उम्मीदवार हैं। अब वो
वो बयान सुनिए जिसमें राम रावण के नाम की बहस छिड़ गई है। मोकामा विधानसभा में का चुनाव जो है राम और रावण के बीच, राम के प्रतीक है हमारे उम्मीदवार, पार्टी के उम्मीदवार, और रावण के उम्मीदवार बढ़िया जगह चले गए, रावण पार्टी में चले गए। तो रावण पार्टी में चला गया। अब बड़ा शुद्ध हुआ स्थिति। राम रावण की लड़ाई में कौन जीता? कौन जीता? राम जीता। तो मोकामा में राम रावण की लड़ाई में राम की विजय हो। लोकतंत्र के शुद्धिकरण का महायज्ञ शुरू हो गया है और मोकामा की जनता पूरी तरह से कटिबद्ध दिख रही है कि इस बार बाहुबल को वो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के चारित्रिक बल से परास्त करेंगे। जिस प्रकार से मोकामा को लगातार एक ताकत के बल पर चलाया गया, और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से पूरे बिहार को हम लोगों ने जंगल राज से खात्मा किया, वहाँ पर अभी भी कुछ तत्व जीवित रह गए। तो निश्चित रूप से ये इस बार की लड़ाई उस पूरे तत्व का भी राजनीतिक अंत हो जाएगा। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि राम और रावण की लड़ाई है। इस बार 10 नवंबर को पता चल जाएगा किसकी मनेगी दिवाली, किसकी होगी झोली खाली। ये बिहार की जनता बता देगी। राम राज और रावण राज की बात कर रहे हैं। राक्षस राज को समाप्त करने के लिए बिहार की जनता राम राज 10 नवंबर। बिहार में जेडीयू के कारगुजार सदर अशोक चौधरी ने एलजेपी के कौमी सदर चिराग पासवान पर निशाना साधा और कहा कि लोकसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार ने चिराग के लिए इंतखाबी तशहीर की तो अच्छे थे, 4 महीने में खराब हो गए। अशोक चौधरी ने तेजस्वी के चैलेंज पर भी तंज किया। 2019 के चुनाव में माननीय नेता को अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए ले गया हो, और जो व्यक्ति दिल्ली के चुनाव में खुद नीतीश कुमार की बड़ाई किया हो और उन्होंने कहा हो 7 निश्चय और जल जीवन, जो हर जल नल है हमारी योजना बिहार में, वो बहुत सफल योजना है, तो 4 महीने में ऐसा क्या हो गया? इसका जवाब तो चिराग पासवान खुद देंगे ना। तो विपक्ष का तो काम ही यही है। 15 साल राज किए, तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ हैं? मेवा खाने में न गए हैं जेल। चिराग पासवान का ये भी कहना है चैलेंज किया है सर नीतीश जी को। अरे क्या है ऐसे हम ट्रंप को चैलेंज कर दें? कौन सा बहुत बड़ा बात है? एलजेपी से इंतखाब पर नायब वज़ीर आला सुशील मोदी ने एक बार फिर कहा कि असेंबली इंतखाबात में हमारा उनके साथ कोई इत्तेहाद नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि मरकज़ में इत्तेहाद है तो रियासत में भी इत्तेहाद होगा। अगर किसी को भरम है तो जल्द दूर कर ले। लोकसभा चुनाव में हमारा समझौता था, परंतु विधानसभा चुनाव में हमारा लोक जनशक्ति पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं है। इसलिए किसी को कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। और अभी नरेंद्र मोदी जी की रैली होने जा रही है, नड्डा जी जा रहे हैं, अन्य हमारे नेता जा रहे हैं, और एक दूसरे के विधानसभा क्षेत्रों में हम दौरा करेंगे, जॉइंट रैली भी करेंगे। और जो कुछ लोग भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो 90% भ्रम तो छट चुका है, और जो बचा खुचा जो भ्रम है वो भी अगले 2-3 दिन में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने तेजस्वी की चुनौती पर तंज कसते हुए कहा कि वो राघोपुर में ध्यान दें। भारी मत से वहां हार रहे और सतीश यादव एनडीए प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी जीत रहे हैं, वो ऐसे ही बोलते हैं। आरजेडी 1-2 दिनों में अपना इंतखाबी मंशूर जारी करेगी। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़राए के मुताबिक आरजेडी अपने मैनिफेस्टो की टैगलाइन प्रण हमारा संकल्प बदलाव का है, ये है सच होने वाला रखा है। आरजेडी के इस इंतखाबी मंशूर में क्या खास है, इस पर बात की आरजेडी रुकन पार्लियामेंट मनोज झा ने। हमारा उसके नीचे की लाइन होगी संकल्प बदलाव का, और तीसरी है ये सच होने वाला है। चाहे रोजगार का मामला हो, कृषि क्षेत्र का मामला हो, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का मामला हो, शिक्षा क्षेत्र का मामला हो, नियोजित शिक्षकों का मामला हो, शिक्षा प्रेरक का मामला हो, अतिथि अनुदेशक का मामला हो, फार्मासिस्ट का मामला हो, नर्सेस का मामला हो, इन तमाम चीज़ों को मैं समझता हूं कि एक संदर्भ में देखेंगे तो ये नेता प्रतिपक्ष पूरे दल की ओर से, पूरे गठबंधन की ओर से एक कमिटमेंट
जारी कर रहे हैं लोगों के लिए, और वो कमिटमेंट हवा हवाई नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि 10 लाख रोजगार पहली कलम से पहली कैबिनेट में, तो वो लोग देखेंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग रिक्तियां हैं और अनुमानित रिक्तियां हैं, दोनों के मद्देनजर अगर आप देखेंगे तो ये बदलाव बहुत। पटना से मुत्तसिल वैशाली में आज़ाद उम्मीदवारों के साथ पर्चे नामजदगी दाखिल करने आई भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आज़ाद उम्मीदवार अजीत सिंह और कृष्णा सोनी पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए मुतल्लिक़ ऑफिस पहुंचे। उनके साथ बड़ी तादाद में भीड़ भी आई थी। पुलिस ने भीड़ को हटाने की कोशिश की, मगर हामी हटने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। उम्मीदवारों के इंतखाबात के बाद कांग्रेस में इल्ज़ाम और तरदीद इल्ज़ाम का सिलसिला शुरू हो गया है। आज दूसरे मरहले के उम्मीदवारों को संबल दिए जाने पर पार्टी के साबिक रियासती सदर चंदन बागची ने बागियाना तेवर अपना लिया। चंदन बागची ने इल्ज़ाम लगाया कि दूसरे मरहले में पहले मरहले से भी ज़्यादा ख़राब उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया। उम्मीदवारों के इंतखाब में किसी की राय भी नहीं ली गई है। पूरे बिहार के कारकुनों में इससे मायूसी है। बागची जी मौजूद हैं। चंदन जी, टिकट जो आज बांटा गया है, सिंबल जो बांटा गया उम्मीदवारों को, क्या कहेंगे? जो उम्मीदवार दूसरे फेज के लिए क्या कहेंगे? कैसे उम्मीदवार हैं वो, कैसे चेहरे हैं? पहले फेज में जो टिकट बटा गया था तो उसमें काफ़ी दुखी थे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता बिहार के, और इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, और इस बार लगा था कि इसको नोटिस में दिल्ली जो है लेके दूसरे फेज में जो टिकट बटेगा वो सही लोगों को मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है, इस जो लिस्ट निकला जो है दूसरे फेज का, इससे हमारे समर्पित कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं जिला जिला में, वो काफ़ी दुखी हैं। कारण क्या है उनके दुखी होने का कारण क्या है? टिकट कहीं के आदमी को कहीं दे दिया गया, कहीं से उठा के किसी को दे दिया गया, और कुछ ऐसे लोगों को दे दिया गया जो हमारे माने सालों साल कांग्रेस का झंडा, बरसात हो धूप हो, झंडा बुलंद करते थे, उनको इग्नोर करके जो है बहुत लोग को टिकट दिया गया। आप कहना चाहते हैं कि बाहरी लोगों को टिकट दिया गया? ये तो आप खुद देख रहे हैं, बिहार के आप भी हैं, कि इस तरह से कभी कांग्रेस का टिकट बटाते क्या? कांग्रेस का एक एक जो है रातों रात जो है सदाकत आश्रम में स्क्रीनिंग कमेटी होता था, बड़े बड़े नेता उसमें आते थे। आपके मोतीलाल बोरा, मोहसिना किदवई जी, दिग्विजय सिंह, मैंने पूरे रात तक मीटिंग करके सुबह भोर को 5 बजे तक मीटिंग करते थे, और एक एक कंस्टिट्यूंसी में एक एक कंस्टिट्यूंसी को लेकर जो चर्चा होती थी। यहाँ तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी, इलेक्शन कमेटी का मीटिंग ही नहीं हुआ सदाकत आश्रम। लगता ही नहीं है कि जो बिहार का चुनाव ये समूचा दिल्ली ऑपरेट कर रहा था, दिल्ली में बैठ के सब फैसला लिया जा रहा था। यहाँ दिल्ली में तो आपके आला कमान भी तो है, तो क्या आला कमान ने गलत डिसीजन लिया? आला कमान को इसलिए नहीं हम करेंगे कि हमारे सोनिया जी और राहुल जी बहुत इस मामले में गंभीर हैं, अब कांग्रेस कार्यकर्ता उनके लिए समर्पित है। हम पूर्व अध्यक्ष हैं, इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, हमसे तक कंसल्ट नहीं किया गया। वैसे और भी हमारे इलेक्शन कमेटी के जो मेंबर हैं उनसे कंसल्ट नहीं किया। ये जो उम्मीदवार जिन्हें टिकट दिया गया, जिनके नामों की घोषणा कर दी गई, लगता है ये जिताऊ उम्मीदवार हैं और चुनाव जीत करके आएंगे? ये तो आप प्रदेश और कांग्रेस अध्यक्ष और सीएलपी लीडर से पूछिए। विकासशील इंसान पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी के सदर मुकेश साहनी ने कहा कि उम्मीदवारों के इंतखाब में हर तबके का ख्याल रखा गया है। इसके अलावा पसमानदा तबके को पूरी नुमाइंदगी देने की कोशिश की गई है। मुकेश साहनी समरी बख्तियारपुर से इंतखाब लड़ेंगे और कल पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। असेंबली इंतखाबात में पोस्टरों के बाद वीडियो जंग शुरू हो गई है। आरजेडी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें 15 साल की हुक्मरानी को सियाह इक़्तिदार करार दिया। इस वीडियो में बढ़ते हुए जराइम, बेरोजगारी, गुर्बत, बदनवानी, किसान, सेहत और हिजरत के मामले पर हुकूमत बदलने की अपील की जा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। नवयुग में नवक्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। नवयुग में नवक्रांति की जलती मशाल है ये, दिल
दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये, है गरीब का संबल मजबूरों की ढाल है ये, भाई सखा बेटा सबका रखता ख्याल है ये। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। तो ये नगमा है आरजेडी का। तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, तेजस्वी तय है। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। ये इस नगमे की धुन है। जिसे पार्टी ने नीतीश सरकार के खिलाफ अपना हथियार बनाया है। तेजस्वी का यूं अपने सियासी चचा पर नगमों के जरिए हमला दिलचस्प है। इसने पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं में भी जोश भर दिया है। एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। जो बदहाली है वो चाहे शिक्षा की बात कर लें, चाहे विधि व्यवस्था की बात कर लें, चाहे पटना का स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर लें, चाहे स्वास्थ्य की बात कर लें, हर क्षेत्रों में जो है ये नीतीश कुमार विफल रहा है। इसलिए जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि इस बार नीतीश कुमार के शासन को उखाड़ फेंकना है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। दावा नीतीश हुकूमत को उखाड़ फेंकने का किया जा रहा है और नगमे में बरसरे इख्तिदार लीडरों को हवा हवाई बताया जा रहा है। हवा हवाई भाषण वालों को बिहार से भगाएंगे, सीधे सच्चे कर्मठ तेजस्वी को हम तो जिताएंगे। बिहार को जिसने निचले पायदान पर पहुंचाया, हम सब मिलकर उसको उसकी सही जगह दिखलाएंगे। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। आरजेडी पर नगमों के जरिए हमला किया गया तो नीतीश कुमार ने भी सख्त पलटवार किया। सुनिए कि किस तरह सीएम नीतीश कुमार लालू फैमिली का नाम लिए बगैर निशाना साध रहे हैं। हम भाई सबकी सेवा करते हैं, सेवा करना ही हमारा धर्म है और कुछ लोगों को सेवा से मतलब नहीं है, मेवा से मतलब रहता है और वही तरह तरह की गलतफहमियां पैदा करके लोगों का वोट लेने की कोशिश करते हैं। सियासत में बात सेवा और मेवा की होने लगी है तो आरजेडी की जानिब से जवाब बुनियादी सहूलियात, मजबूरों और गरीबों को लेकर सीधे हुकूमत को दिया जा रहा है। सुनिए। निर्बल निर्धन कमजोरों और मजबूरों का साहस है, अधिकारों और न्याय की खातिर लड़ने वाली ताकत है। मजदूर किसान और नौजवान का यही हौसला हिम्मत है, जन का उत्थान करे अब यही बिहार का जनमत है। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। पहले मरहले के चुनाव में अब चंद दिन ही रह गए हैं। ऐसे में वार पलटवार वाली सियासत के बीच अब चुनावी पैरोडी से आवाम को सियासत का नया अंदाज देखने को जरूर मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं बीजेपी की तरफ से एक ऑडियो वीडियो नगमा जारी किया गया है जिसमें बताया गया कि बिहार में 15 सालों में कितनी तरक्की हुई है। इस वीडियो के जरिए आवाम से वोट देने और एनडीए को इख्तिदार में लाने के लिए एक बार फिर अपील की गई है। बिहार में काबा, अरे काबा, रुक अरे रुक बतावा तने काबा। आपन घरवा दूरा बाटे, आपने सर संसार हो, अब बढ़िया सब अवसर बाटे, बदलल बा बिहार हो। हर और सुधार बदेखा, शिक्षा स्वास्थ्य द्वार हो, एनडीए के राज में बदलल आपन ई बिहार हो। भैया हम घरे आवतानी, आजा। हेलो हाँ लोन मिल गइल बा। अच्छा बिजनेस सेटअप करब जा। अरे सचो देखो बिहार में इबा नंबर 1 बनब जा इवे जी हाँ।
प्यार में ईबा गारंटी से बा। इंतखाबी जंग में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।